नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एपी पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये डिस्कस करें, उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। यदि आप एपी चैप्टर की प्लेस देखना चाहते हो या दूसरी चैप्टर की प्लेस देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप चैप्टर की प्लेस देख सकते हो। वो आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने आपके लिए क्रिएट करे हैं, उन्हें एक बार सॉल्व करने की आप जरूर कोशिश करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है और इस क्वेश्चन को कब सॉल्व कर सकते हैं ये भी समझें, और साथ में ये भी समझें कि इस तरह के दूसरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हमारे लिए है कि हम इस तरह के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। राइट, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत जीरो से स्टार्ट करूंगा और पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां पर आपको स्टूडेंट दो एपी दे रखी है, ठीक है। आप लिख लें यहां पर फर्स्ट एपी और यहां पर लिख लें आप सेकेंड एपी। आप इस फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, जो फर्स्ट एपी है उसको A1 मान लें और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लें, D1 मान लें। और सेकंड जो एपी है उसके फर्स्ट टर्म को आप मान लें, फर्स्ट टर्म को आप A2 मान लें। ध्यान रखें यहां पर A2 सेकंड टर्म नहीं है, ये A2 जो यहां पर है वो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस को आप क्या मान लें, D2 मान लें। अब आप देखें इसके हमारे पास जो फर्स्ट एपी है उसका पहला टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, तो इसके एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा, या हम ये कहें कि इसके एन टर्म का सम कितना होगा। तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि एस एन ऑफ द फर्स्ट एपी, ध्यान रखना, एस एन ऑफ द फर्स्ट एपी इज गिवन बाई एन बाई 2A1 प्लस एन माइनस 1 D1। जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो उस एपी के एन टर्म का सम जो है वो n बाई 2A1 प्लस एन माइनस 1 D1, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एस एन ऑफ सेकेंड एपी, इस एपी के एन टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा n/2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। राइट, अब वो पूछ रहा है कि बताइए इनके 12 टर्म का रेशियो क्या होगा, तो आप इसका 12 टर्म में निकालें। इस एपी का 12 टर्म क्या होगा, मान लेता हूं A12 ऑफ द फर्स्ट एपी, ये आएगा। आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एपी का कोई भी टर्म निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि an जो होता है दिस इज गिवन बाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू D1 ऑफ एन एपी। तो आपके पास इस सीरीज का जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, उस सीरीज का 12 टर्म क्या होगा, ये होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू D1। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 11 D1, इतना आ गया। और आप उसी तरह से आप ये कह सकते हो कि सेकंड जो AP है उसका 12 टर्म जो होगा वो A2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D2 होगा। आप कह सकते हो A12 ऑफ सेकंड AP इज A2 प्लस कितना आएगा, 11 D2 आएगा। ये बात निकल गई। अब आपको गिवन क्या है, आपको स्टूडेंट गिवन है कि ये इस नंबर को, इस सम को इसके सम से डिवाइड करते हैं तो रेशियो जो है कितना आता है आपके पास 3n प्लस 8 आपको गिवन है। आप लिख लें यहां पर, आपको गिवन है कि एस एन ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाई एस एन ऑफ द सेकेंड एपी। पहले एपी के एन टर्म का सम, दूसरे एपी के एन टर्म का सम का जो रेशियो है वो आपको कितना गिवन है, वो गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये गिवन है। आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो कि n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 D1 अपॉन, इसको लिख लीजिए n/2 2A2 प्लस n माइनस 1 D2 इक्वल टू कितना गिवन है, ये सर गिवन है आपको 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। राइट, आप देखिए इससे कैंसिल कर सकते हो ना। अब हमें लाना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि टू फाइंड, ये चीज बतानी है कि A12 ऑफ द फर्स्ट एपी अपॉन A12 ऑफ सेकेंड एपी, पहली एपी का 12 टर्म और दूसरे एपी के 12 टर्म का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। ये चीज आपको बतानी है कितना निकल के आएगा। या आप ये कह सकते हो कि आपको ये बताना है कि A1 प्लस 11 D1 अपॉन A2 प्लस 11 D2 की वैल्यू क्या आएगी।
आपके पास पहली एपी का 12 टर्म जो है इतना आएगा, दूसरी एपी का 12 टर्म ये आएगा, इन दोनों का रेशियो है वो क्या निकल के आएगा, ठीक है ना। हमें ये चीज़ पता है, हमें ये रेशियो पता है कि ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अब हमें इससे ये चीज़ लानी है, कैसे लाएंगे, इससे ये चीज़ कैसे लाएंगे, हम इस चीज़ को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर a1 प्लस 11d1, यहाँ पर क्या आना चाहिए, a1 आना चाहिए ऊपर, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। यहाँ पर a2 आना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ये कैसे आएगा, इसे सॉल्व कैसे करें, क्या टेक्निक और ट्रिक अप्लाई करें, उसके लिए क्या करें स्टूडेंट, बहुत अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हमें a1 चाहिए ना, यहाँ पर हमें a1 चाहिए, तो यहाँ से हमें 2 हटाना हुआ, तो क्या करें, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a1 प्लस यहां क्या आ जाएगा, यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन 2 ब्रैकेट d1 अपॉन, नीचे डिवाइड करेंगे 2 से, मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, a1 प्लस 11 d1 चाहिए। यहां पर 2a1 है तो बेटर रहेगा कि यहां से 2 से डिवाइड करूं तो a1 आ जाएगा, यहां 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू है आपके पास 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, 11 चाहिए। यहां पर ये 12 टर्म का रेशियो पूछ रहा था, यहां पर कुछ भी हो सकता है ना, वो कह सकता है बताइए mth टर्म का रेशियो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है। वो ये भी कह सकता है 20 टर्म का रेशियो क्या आएगा। यदि आपको 20 टर्म के बारे में कहेगा तो यहां पर 19 चाहिए, इसका मतलब आपको यहां पर 19 चाहिए। और आपसे पूछा कि mth टर्म का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर सॉल्व करने पर क्या होना चाहिए, m-1 होना चाहिए। तो अब आपको ये बताना है कि मुझे यहां पर फिलहाल 11 चाहिए, तो मैं यहां पर n की वैल्यू क्या पुट करूं, यहां पर n की वैल्यू क्या पुट करूं कि इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है। या इस बात को आप ऐसे लिख लीजिए, फॉर 12 टर्म आप कहेंगे कि n माइनस 1 अपॉन 2 जो है वो किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। 12 टर्म के लिए जरूरी है कि ये जो नंबर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 11 के बराबर होना चाहिए। यदि यहाँ पर 20th टर्म होता तो ये नंबर किसके बराबर होना चाहिए था, 19 के बराबर होना चाहिए। आप यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हो, n की वैल्यू निकाल लें आप यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 22 आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो आप n इक्वल टू 23 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a1, यहाँ 23 पुट करेंगे तो आ जाएगा 22 माइनस 1 अपॉन 2, तो 11 आ जाएगा, 11 d1 अपॉन कितना आ जाएगा, a2 प्लस 11 d2, और आप n की जगह 23 यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23, 7 इंटू 23 प्लस 15, ठीक है। तो आपका रेशियो क्या बनेगा, आपके पास जो रेशियो बनेगा इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 6 प्लस 8 अपॉन 21 15 प्लस 1 16, सॉरी यहाँ पर 16 आएगा, ये आ जाएगा इतना, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करने पर आएगा 7 और 7 77 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 15 है यहाँ पर, इसमें 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो आपके पास डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो 77 अपॉन 117 आएगा। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से इसे सॉल्व करिए। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप 100% सॉल्व करिएगा, राइट भाई। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है। यदि मैं इस क्वेश्चन को समझ गया हूँ तो मैं दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता हूँ ना, जरूर सॉल्व करें, एक बार इसे अच्छी तरह कॉपी कर लें। स्टूडेंट यहां पर जो क्वेश्चन दे रहा हूं एक बार जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। यदि आपको इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया है यदि वो समझ में आ गया है तो ये जो बता रहा हूं इसे आप जरूर सॉल्व करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके। यहां पर अभी जो क्वेश्चन मैंने किया उसमें 2 एपी थे, ठीक है। उन 2 एपी के एन टर्म का सम का रेशियो आपको गिवन था। यहां पर आपको एक ही एपी है, उसके एम टर्म
और एन टर्म का जो रेशियो है, सम का जो रेशियो है, वो आपके पास एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर है, तब बताना है कि उसके एमएथ और एनएथ टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, बस में आ गई है, जरूर सॉल्व करेंगे ना। आप एक बार बैठिए और ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करिए, समझिए कि इसमें क्या गिवन है, कब सॉल्व कर सकता हूँ, यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या रीजन है जो मेरे सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम फंस रही है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपने से क्वेश्चन स्टूडेंट को हमेशा करना चाहिए, यदि कोई क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए अपने से कि भाई मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी क्या प्रॉब्लम अटक रही है जिससे मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए मेरे कहने से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।